हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड डिस्कस करने वाले हैं आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड एंड फाइंड आउट। जब आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हो, व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट। ठीक है, हॉरेस डेनबी को क्या चीजों को कलेक्ट करना बहुत पसंद था। हॉरेस डेनबी loves to collect rare and expensive books. ओके, तो हॉरेस डेनबी को क्या चीज कलेक्ट करनी पसंद थी? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज ही स्टील एवरी ईयर। वो हर साल क्यों चुराता था? ही स्टील्स वंस एवरी ईयर टू गेट मनी फॉर हिज एक्सपेंसिव हॉबी ऑफ कलेक्टिंग रेयर बुक्स। ओके, तो वो हर साल इसलिए चुराता था, ठीक है, ताकि उसको पैसा मिल जाए जो उसकी हॉबी है। कौन सी हॉबी? ऑफ कलेक्टिंग रेयर बुक्स। ठीक है, रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ताकि उसको खरीदने के लिए, उसकी हॉबी के लिए पैसा मिल जाए। ओके, ही केयरफुली प्लान्स वन रॉबरी सो दैट। ठीक है, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर इसको आप काट लेना। ठीक है, ही केयरफुली प्लान्स वन रॉबरी सो दैट द स्टोलन मनी इज इनफ फॉर द होल ईयर। ओके, तो पूरे साल एक रॉबरी प्लान करता था ताकि जो स्टोलन मनी जो है वो उसकी लास्ट कर जाए। ठीक है, फॉर द होल ईयर, फॉर द 12 months। ओके, then he secretly buys the books he loves through an agent so that no one suspects him। फिर वो सीक्रेटली जो है वो बुक्स को खरीद लेता था एजेंट से, और ताकि किसी को उसके ऊपर कोई शक भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर, ताकि कोई भी उसको उसके ऊपर शक ना कर पाए। चलिए नेक्स्ट, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी से कौन बात कर रहा है? अ यंग प्रिटी, बेटा यहाँ से आंसर शुरू हो गया हमारा। अ यंग प्रिटी वुमन ड्रेस्ड इन रेड इज स्पीकिंग टू हिम। ठीक है, एक यंग, एक प्रिटी वुमन जो है वो हॉरेस डेनबी से बात कर रही है जिसने लाल रंग के कपड़े डाल रखे हैं। शी प्रिटेंड्स टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ शॉर्ट ओवर ग्रेंज। ओके, तो वो क्या चीज अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है? वो जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज है उसका जो मालिक है उसकी वाइफ अपने आप को दिखाने की कोशिश करती है। दो शी इज एक्चुअली अ फेलो थीफ। ठीक है, जबकि वो क्या थी? एक फेलो थीफ ही थी। कहने का मतलब जिस तरीके से हॉरेस डेनबी चोर था तो उसी तरीके से वो औरत भी क्या थी? एक चोर ही थी। हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। आपके हिसाब से स्टोरी का रियल अपराधी कौन है? ओके, स्टोरी में रियल अपराधी कौन है? द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द यंग वुमन इन रेड। ठीक है, तो रियल कल्प्रिट तो वो ही है। ओके, शी क्लेवरली फूल्ड हॉरेस इनटू ओपनिंग द सेफ फॉर हर। ओके, तो उसने हॉरेस को बेवकूफ बना लिया बहुत चालाकी के साथ, और उससे क्या कर ली? सेफ खुलवा ली, तिजोरी खुलवा ली। शी टुक द ज्वेल्स एंड एस्केप्ड। ओके, उसने सारे जेवर ले लिए और वो भाग गई। while Horace was blamed for the theft। और सारी चोरी का इल्जाम किसके ऊपर आया? हॉरेस के ऊपर आया। ओके, क्लियर। चलिए आगे थिंकिंग अबाउट इट पे हम आ जाते हैं। बैक एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस गिवन है। डिड यू बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वाज नॉट द पर्सन हॉरेस डेनबी टुक हर टू बी। क्या आपको स्टोरी के शुरुआत में ही, ठीक है, मतलब कि स्टोरी के एंड होने से पहले क्या आपको शक होने लगा था, ठीक है, कि जो लेडी है जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, जो हॉरेस डेनबी उसको समझ रहा है कि वो घर की मालकिन है, तो वो एक्चुअल में घर की मालकिन नहीं है। क्या आपको स्टोरी के एंड होने से पहले ये चीज के बारे में पता चलना शुरू हो गया था? अगर हो गया था तो किस तरीके से आपने उसके बारे में जस्टिफाई करना है, आपको लाइंस लिखकर बतानी पड़ेंगी। ओके, यस देयर आर सम साइंस दैट द लेडी वाज नॉट द रियल ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है, वो बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल कुछ साइंस ऐसे हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो औरत थी वो रियल ऑनर नहीं थी घर की। वो साइंस क्या है? शी वॉज टू काम एंड रिलैक्स्ड व्हेन शी सॉ अ बर्गलर। ठीक है, सबसे पहले तो वो एक बर्गलर को अपने घर में देखकर, चोर को अपने घर में देखकर काफी ज्यादा काम थी, शांत एंड रिलैक्स्ड थी। ओके, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केयर्ड और कॉलिंग द पुलिस। ठीक है, जबकि उसको क्या करना चाहिए था? डर जाना चाहिए था एक चोर को अपने घर में देख के, और उसको पुलिस को बुलाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इट ऑल्सो सीम्ड स्ट्रेंज दैट शी आस्क्ड अ बर्गलर टू ओपन हर ओन सेफ जस्ट बिकॉज शी हैड फॉरगॉटन द कॉम्बिनेशन। ओके, और ये भी चीज काफी हैरान कर देने वाली है कि उसने एक चोर को कहा कि वो उसकी तिजोरी को खोल दे, ठीक है, जस्ट इसलिए कि वो क्या भूल गई थी? कॉम्बिनेशन, मतलब वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स है जिससे वो सेफ खुलेगी, वो भूल गई थी। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर हर हस्बैंड और कॉलिंग अ लॉकस्मिथ लेटर। ठीक है, जबकि ना तो उसने अपने हस्बैंड के वापस आने की इंतजार की, और चलो अगर अपने हस्बैंड की वापस आने की इंतजार नहीं भी की तो वो लॉकस्मिथ को बुलाकर, ठीक है, बाद में उसको क्या करा सकती थी? ओपन करा सकती थी। एक चोर से ओपन करवाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, तो ये कुछ साइंस ऐसे हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये औरत जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, वो एक्चुअल में वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
व्हाट आर द सब्टल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरेस डैनबी, ठीक है, तो ऐसे कौन से सब्टल वेज हैं? बेटा सब्टल वेज का मतलब होता है कि इस तरीके से चीज को करना कि दूसरे को आपके ऊपर शक ही ना हो। ओके, तो ऐसे कौन से वेज हैं, मतलब कि अनसस्पेक्टेड वेज, जिससे लेडी ने ये चीज को मैनेज कर लिया कि वो हॉरेस डैनबी को डिसीव कर पाई बहुत आसानी के साथ। कहने का मतलब उसने अपनी हर एक बात के ऊपर हॉरेस डैनबी को यकीन दिलवा दिया। ओके, व्हाई डजंट हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, और हॉरेस से कहाँ चूक हो गई, उसको क्यों नहीं पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है वहां पर। ओके क्लियर, चलिए। द लेडी डिसीव्स हिम बाय एक्टिंग विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस एंड अथॉरिटी, ठीक है, सबसे पहले तो लेडी जो है वो डिसीव करती है, मतलब धोखा देती है, हिम मतलब यहाँ पर हॉरेस को, किस तरीके से, कैसे एक्ट करके, कंप्लीट कॉन्फिडेंस, कहने का मतलब उसका पूरा कॉन्फिडेंटली शी वाज बिहेविंग, एंड अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब जैसे शी हैज द होल पावर, ठीक है, जैसे उसके पास ही पूरी पावर है घर की। ओके, शी straightens ornaments, talks familiarly to the dog Sherry, and even picks up a silver cigarette box as if she owns it. Okay, तो सबसे पहले तो जो ऑर्नामेंट्स थे जो फायर प्लेस के ऊपर, उनको स्ट्रेट करती है। ऑर्नामेंट्स मतलब डेकोरेटिव पीसेस जो भी फायर प्लेस के ऊपर रखे थे वो उनको जाकर सीधा करती है, ठीक है। वो शेरी डॉग के साथ बिल्कुल ऐसे बात करती है जैसे बिल्कुल उससे फैमिलियर है। ओके, और वो सिगरेट, सिल्वर सिगरेट बॉक्स जो उसको पता है कि वो कहाँ पर है, ठीक है, वो उसको उठाती है, ठीक है, और उसमें से एक सिगरेट निकालती है, ठीक है, और ऐसे लग रहा है मानो वो सिल्वर सिगरेट बॉक्स जो है ये उसी का ही है। ओके, हॉरस फेल्स टू सस्पेक्ट हर, ठीक है, हॉरस उस पर शक नहीं कर पाता है बिकॉज ही इज पैरालाइज्ड बाय फियर ऑफ बीइंग कॉट, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैरालाइज हो गया था, ठीक है, मतलब उसका दिमाग को सुन कर दिया था, ठीक है, हिज माइंड गॉट नम्ब, ठीक है, किससे, बाय फियर ऑफ बीइंग कॉट। ओके, क्योंकि उसको जेल जाने से बहुत ज्यादा डर लगता था। एंड सेंड बैक टू प्रिजन, ओके क्लियर, तो वही लिखा है दैट ही इज पैरालाइज्ड बाय फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड सेंड बैक टू प्रिजन, तो वो इस चीज से पैरालाइज हो गया था, पकड़े जाने के खतरे से और वापस जेल में भिजवा दिए जाने के खतरे से वो पैरालाइज हो गया था, ठीक है, वो कुछ सोच ही नहीं पाया। His desperation to escape makes him blind to the inconsistencies in her story. Okay, तो उसकी जो desperation थी ना, desperation का मतलब उसकी जो व्याकुलता थी, ठीक है, भाग जाने के लिए उसको अंधा कर देती है। तो वो स्टोरी में जितनी इनकंसिस्टेंसीज थी, मतलब कि जिस तरीके से लेडी को बिहेव नहीं करना चाहिए था, ठीक है, तो वो उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दे ही नहीं पाया हॉरेस। ओके क्लियर, और उस लेडी के जाल में फंस गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Horace Denby was good and respectable but not completely honest. Why is this description apt? ठीक है, apt मतलब appropriate, ठीक है, तो ये लाइन आपकी चैप्टर में ही लिखी थी कि हॉरेस डैनबी एक गुड और रिस्पेक्टेबल पर्सन है लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है। तो कौन सी ऐसी डिस्क्रिप्शन है जो इस लाइन को, कथन को बिल्कुल अप्रोप्रिएट मतलब सही साबित करती है? दिस डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट बिकॉज हॉरेस डैनबी लुक्ड लाइक अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल मैन, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि हॉरेस डैनबी किसकी तरह लगता है, गुड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह लगता है। ही वाज 50 years old, ran a successful lock making business and people trusted him, ठीक है, 50 साल का इंसान है, एक बहुत ही अच्छा खासा वो बिजनेस चला रहा है लॉक मेकिंग का। ओके, और लोग उसके पर विश्वास करते हैं। बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूरे तरीके से ईमानदार नहीं था बिकॉज ही हैड अ सीक्रेट लाइफ एज अ थीफ, क्योंकि उसकी एक सीक्रेट लाइफ थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, एंड दैट लाइफ वॉज ऑफ अ थीफ, ठीक है, वो लाइफ कैसी थी, एक चोर की जिंदगी थी। ही स्टोल वंस एवरी ईयर टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है, तो पूरे साल में एक बार ही चोरी करता था ताकि वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद पाए। ही वॉज नॉट अ यूजुअल थीफ, ठीक है, वो आम थीव्स की तरह नहीं था, जैसे आमतौर पर चोरों चक्के होते हैं तो उनके जैसे नहीं था। क्यों? बिकॉज ही यूज्ड नॉट टू स्टील फॉर ग्रीड और सर्वाइवल, क्योंकि वो अपने लालच के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए चोरी नहीं करता था, अपने सर्वाइवल के लिए तो वो अपना बिजनेस किया करता था, ठीक है। ही स्टोल ओनली फॉर हिज हॉबी एंड यूजुअली टारगेटेड रिच हाउसेस, ठीक है, तो वो क्या करता था, अपनी हॉबी के लिए रॉब करता था, स्टील करता था, और सिर्फ अमीर लोगों को ही अपना निशाना बनाता था, जबकि जो यूजुअल थीव्स होते हैं, ठीक है, जो वो क्या करते हैं, वो किसी को भी लूट पाट कर लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि जिसको लूट रहे हैं वो अमीर है कि गरीब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Horace Denby was a meticulous planner but still he faltered. Where did he go wrong and why? बच्चे दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, इसके आगे आप क्वेश्चन लिख लेना कि हॉरेस डेनबी जो था वो एक मेटिकुलस प्लानर था। मेटिकुलस मतलब जो डिटेल में अपने प्लान को पूरा बनाए, ठीक है, स्टडी कर कर, बट स्टिल ही फॉल्टर्ड, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं चूक गया, ठीक है। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड व्हाई, तो कहाँ उससे गलती हो गई और क्यों हो गई। ओके, डिस्पाइट हिज केयरफुल प्लानिंग ऑफ द हाउसेस layout and wiring, Horace made two fatal mistakes, ठीक है, तो वो बोल रहा है
कि इसके बावजूद कि हॉरस ने जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज है उसका पूरा जो लेआउट जो था, लेआउट मतलब कि कहाँ कमरा है, कहाँ किचन है, ठीक है, वायरिंग कहाँ है, इन सबको पूरा डिटेल्ड में पहले से ही स्टडी कर लिया था, लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी उसने दो फेटल मिस्टेक्स करी। ठीक है, फेटल मतलब जिससे उसकी खुद की ही जो है जिंदगी खतरे में पड़ जाए। ठीक है, क्या थी? सबसे पहले इमोशनल लैप्स। क्या है उसमें बच्चे? ही अलाउड हिज फियर ऑफ प्रिजन टू क्लाउड हिज जजमेंट। सबसे पहले उसका जो फियर ऑफ प्रिजन है ना, जेल में जाने से जिसको डर लगता है, वो उसके ऊपर इतना हावी हो गया, ही लेट दैट फियर ओवरकम हिम। ठीक है, तो बेटा आप लैंग्वेज चेंज करके लिख सकते हो, नो मैटर, आंसर ठीक रहना चाहिए। ओके, तो उसने उस फियर को अपने ऊपर ओवरकम करने दिया। ठीक है, उसकी जो जजमेंट थी उसको कहीं ना कहीं उसके फियर ने धुंधला कर दिया। कहने का मतलब वो अपने जजमेंट ढंग से जज कर ही नहीं पाया। ठीक है, लीडिंग हिम टू ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर सिंपली बिकॉज शी प्रॉमिस्ड हिम फ्रीडम। ठीक है, जिसके चलते वो क्या हुआ, उसने एक अजनबी पर क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, इस चक्कर में कि वो उसको क्या कर देगी, उसने उसको क्या प्रॉमिस किया है, फ्रीडम, कि वो उसको जाने देगी। ओके क्लियर, जबकि उसको ऐसा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। एंड ये जस्ट ट्रस्ट उसने किसके करके किया? अपना जो फियर था उसका प्रिजन में जाने का, उसके चलते। ओके नेक्स्ट, in his eagerness to please the lady and get away, he took off his gloves to light her cigarette and then opened the safe with bare hands, leaving his fingerprints everywhere. Okay, तो जो उसकी जल्दबाजी थी ना उस लेडी को प्लीज करने की, प्लीज मतलब यहाँ पर खुश करने की, ठीक है, तो उस लेडी को खुश करने की जल्दबाजी में, ठीक है, और भाग जाने की जल्दबाजी में वो अपने ग्लव्स को निकाल देता है। ठीक है, जब वो उस लेडी के सिगरेट को क्या करता है, लाइट करता है अपने लाइटर के साथ। ठीक है, और जब फिर वो उस बाद में सेफ तिजोरी खोलता है, वो भी वो अपने बेयर हैंड से ही खोलता है। कहने का मतलब वो अपने ग्लव्स उस वक्त तक निकाल चुका था, जिसके कारण उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो हर जगह क्या थे, छूट गए थे। ओके, जिसके कारण वो बाद में पकड़ा भी गया। टॉक अबाउट इट, टॉक अबाउट इट का बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक हॉरेस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड? क्या आपको लगता है कि हॉरेस डेनबी को अनफेयरली उसकी जो पनिशमेंट थी, कहने का मतलब दैट इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है, उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या आपको ऐसा लगता है? While it is ironic that he was caught for theft where he did not actually keep the jewels, he was still a thief who had broken into a home with the intent to steal. Okay, सबसे पहले हम यही बोल रहे हैं कि ये काफी आर्निक है, आर्निक मतलब उल्टा हो रहा है। ठीक है, कि उसको उस जुर्म के लिए पकड़ लिया गया जो जुर्म उसने किया ही नहीं। ओके क्लियर, कहने का मतलब कि उसको उस चोरी के लिए पकड़ा गया, ठीक है, जहां पर उसने गहने लिए भी नहीं, लेकिन स्टिल वो है तो एक थीफ ही, राइट, वो एक घर में घुसा, ठीक है, किस इंटेंशन के साथ, चोरी करने के मकसद के साथ। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ही कमिटेड अ क्राइम। ठीक है, तो किसी के घर में घुसना ही एक क्राइम है, राइट, बिना उसकी परमिशन के इलीगली एंटर करना, तो यहाँ पर यही है, अकॉर्डिंग टू लॉ ही कमिटेड अ क्राइम सो हिज पनिशमेंट इज टेक्निकली डिजर्व। ठीक है, तो जुर्म जो होता है वो अपने आप के आगे ये नहीं देखता कि वो छोटा है कि बड़ा है। छोटा, अगर आपने एक भी जो काम लॉफुल नहीं किया, ठीक है, तो वो क्या होगा, यू आर deemed to get punishment. Okay, clear? चलिए next. Do intentions justify actions? Would you like Horace Danby do something wrong if you thought your ends justified the means? Do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly? देखिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा बच्चे कि क्या कभी कभी हमारे एक्शंस जो हैं वो, हमारी जो इंटेंशंस हैं, क्या वो हमारे एक्शंस को जस्टिफाई करती है? डू इंटेंशंस इंटेंशंस जस्टिफाई एक्शंस? ठीक है, क्या हमारी जो इंटेंशंस हैं, ठीक है, जो हमारा मकसद है वो हमारे एक्शंस को जस्टिफाई करता है? वुड यू लाइक हॉरेस डेनबी डू समथिंग रॉन्ग? क्या आप चाहते हो कि हॉरेस डेनबी कुछ भी गलत कर ले? ठीक है, इफ यू थॉट योर एंड्स जस्टिफाइड द मीन्स, ठीक है, मतलब कि मान लो कि वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो चोरी नहीं करता, बस अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए वो चोरी कर रहा है, तो क्या आप उसकी उस चोरी को जस्टिफाइड मानोगे? ठीक है, तो क्या कभी ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आप ऑनेस्ट नहीं हो, पूरे ईमानदार नहीं हो, तो आप उसको, आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है, उसके लिए माफी दी जा सकती है। ओके क्लियर, कहने का मतलब आपका डिसऑनेस्ट होना भी क्या है, एक्सक्यूजेबल है। नो इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज जस्टिफाई एक्शंस, तो साफ साफ बोल रहा है कि नहीं, हमारे जो इंटेंशन, हमारे मकसद है, हमारे एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करते हैं। ठीक है, इवन इफ अ पर्सन हैज अ गुड रीजन, डूइंग समथिंग रॉन्ग इज नॉट एक्चुअली राइट। ठीक है, चाहे किसी काम को करने के पीछे आपका सही मकसद क्यों ना हो, लेकिन गलत काम है जो ऑलवेज ही गलत रहेगा, वो उसको आप सही नहीं ठहरा सकते। ओके क्लियर, लाइक हॉरेस डेनबी आई वुड नॉट चूज टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट जस्ट टू अचीव गोल। ओके, तो हॉरेस डेनबी की तरह मैं बिल्कुल भी वैसा करना कुछ भी चूज नहीं करूंगा, ठीक है, जो क्या हो, इलीगल हो, जस्ट अपने मीन्स को सेटिस्फाई करने के लिए। However, there may be some situations where acting less than honestly can be excusable.
लेकिन कई बारी कुछ ऐसे अवसर हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जब आप ऑनेस्ट नहीं भी हो ना तो आपको एक्सक्यूज किया जा सकता है, सच एज टेलिंग अ स्मॉल लाई टू प्रोटेक्ट समवन्स फीलिंग और टू कीप समवन सेफ। ठीक है, अगर हमने छोटा मोटा झूठ बोल भी दिया किसी की फीलिंग्स को कि हम हर्ट ना करें, ठीक है, किसी को सेफ रखने के लिए, तो वो झूठ झूठ नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी को बेनिफिट ही कर रहा है। बट इन जनरल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन जनरल सेंस में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने प्रोवर्ब सुनी हुई है। एंड रॉन्ग एक्शंस कैन लेड टू प्रॉब्लम्स। ठीक है, और रॉन्ग एक्शंस हमेशा आपके लिए क्या लेकर आती हैं, क्या खड़ी करते हैं, मुसीबत ही खड़ी करते हैं। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स। बच्चे, क्वेश्चन आंसर हमने सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको 1% का भी काम का लगा हो, आपको क्वेश्चन आंसर्स इजी लगे हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताइएगा वीडियो को कैसा लगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, आई एम गोइंग टू अपलोड देम वेरी सून ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो डोंट वरी कि हाँ आप इनका एक्सेस कैसे ले पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।